नमस्कार, मैं लेफ्टिनेंट कर्नल डॉक्टर सतीश डगे आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज थोड़ा इकोनॉमी से रिलेटेड अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित एक जो महत्वपूर्ण घटना है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। भारत और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, इंडिया और यूएई में सीईपीए, इसका ही मतलब कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन किया गया। इसके बहुत सारे अंग हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। इंडिया और यूएई में का ये सीईपीए अस्तित्व में आने के लिए और 2 साल का समय लगेगा, लेकिन ये एक महत्वपूर्ण घटना है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये एक महत्वपूर्ण घटना है स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से। ये एक महत्वपूर्ण घटना है भारत का अंतर्राष्ट्रीय इन्फ्लुएंस बढ़ाने के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये मुख्यतः सीईपीए क्या होता है, मुख्यतः इस इंडिया यूएई के सीईपीए में क्या है और उसके क्या क्या सकारात्मक परिणाम हो सकते हैं, इसके बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं। हमें जैसे पता है कि भारत ने 1991 में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, एक तरीके से वैश्वीकरण की भूमिका का अंगीकार किया। इसका ही मतलब अंतरराष्ट्रीय व्यापार के माध्यम से भारत विश्व के अलग अलग देशों के साथ में अपना संबंध सुधारने की कोशिश करेगा। हमें पता है कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार में दूसरे किसी देश से भारत में जो है अलग अलग चीजें बेची जाते हैं और भारत से भी जो है एक्सपोर्ट के माध्यम से, भारत से भी निर्यात के माध्यम से अलग अलग देशों को अलग अलग चीजें बेची जाती है। अब ये जब अंतरराष्ट्रीय व्यापार होता है, दूसरे देश में बनी हुई कोई चीज जब भारत में बेची जाएगी तो भारत उसके ऊपर अलग अलग तरह के टैक्सेस, मुख्यतः कस्टम्स ड्यूटी हम जिसे कहते हैं, उस वस्तु के ऊपर आयात कर, कस्टम्स ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी लगाएगा और उसकी वजह से दूसरे देश से भारत में आने वाला वो जो माल है, वो जो वस्तुएं हैं, उसकी कीमतें बढ़ेगी। यानी एक तरीके से वो देश और भारत, इसके बीच में अगर अंतरराष्ट्रीय व्यापार हमें बढ़ाना है तो कहीं ना कहीं इन कस्टम्स ड्यूटीज को, इसका ही मतलब कहीं ना कहीं इन टैरिफ बैरियर्स को या नॉन टैरिफ बैरियर्स को कम करना भारत के लिए और उस दूसरे देश के लिए जरूरी है। जब ये कस्टम्स ड्यूटीज या अलग अलग तरह के अंतरराष्ट्रीय व्यापार से संबंधित बंधन दोनों देश कम कर देंगे तो ऑटोमेटिकली उन दोनों देश के बीच में अंतरराष्ट्रीय व्यापार बढ़ेगा और यही अंतरराष्ट्रीय व्यापार बढ़ाने के लिए दो देशों का इकोनॉमिक इंटीग्रेशन अच्छी तरीके से हो, इसके संबंध में अलग अलग तरह के करार किए जाते हैं। जो लोएस्ट लेवल पर रहता है उसे हम कहते हैं प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। उससे आगे का जो स्टेज होगा उसे हम कहेंगे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। यानी दो देशों के बीच में जो व्यापार होगा उसमें जो अलग अलग वस्तुओं से संबंधित जो कस्टम्स ड्यूटीज है या जो अलग अलग तरह के टैक्सेस है, उन टैक्सेस को एक तरीके से माफ किया जाएगा और उन दो देशों में जो है अंतरराष्ट्रीय व्यापार बढ़ेगा। इससे संबंधित जो समझौता है उसे हम कहते हैं एफटीए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। उससे आगे का स्टेज रहेगा उन दो देशों के बीच में सीईसीए, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कॉपरेशन एग्रीमेंट। और उससे भी आगे बढ़ के जब दो देशों के बीच में अंतरराष्ट्रीय व्यापार बढ़ने के लिए, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के लिए पहल की जाती है, करार किया जाता है, तो उसे हम कहते हैं सीईपीए, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। भारत और यूएई के बीच में यही कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट किया गया। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन जायद, इनके बीच में वर्चुअल मीट हुई और उस वर्चुअल समिट के बाद में भारत के कॉमर्स मिनिस्टर और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के कॉमर्स मिनिस्टर, इन्होंने इस भारत और यूएई के बीच में के सीईपीए पर साइन किए, सिग्नेचर किए। अब यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का इसके पीछे जो है क्या फायदा है, क्या स्वार्थ है? मूलतः हमें पता है कि अरब देशों में यूनाइटेड अरब एमिरेट्स अलग अलग तरह की सुधारणाएं, अलग अलग तरह के रिफॉर्म्स करने में जो है माहिर है। और
आने वाले समय में यूनाइटेड अरब एमिरेट्स विश्व में ग्लोबल हब, बिजनेस से संबंधित, अंतरराष्ट्रीय व्यापार से संबंधित एक महत्वपूर्ण केंद्र बनना चाहता है। और अगर अंतरराष्ट्रीय व्यापार बढ़ाना है तो सर्टेनली भारत जैसे विश्व के एक प्रमुख देश के साथ, जहां पर 135 करोड़ से ज्यादा जनता है, यानी अंतरराष्ट्रीय व्यापार के डिमांड पॉइंट ऑफ व्यू से इतने बड़े मार्केट के साथ अगर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स अच्छी तरीके से जुड़ जाता है तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का ग्लोबल हब बनने का जो सपना है वो पूरा होने में उसका फायदा होगा। यूएई ने इस चीज को ध्यान में रखते हुए भारत के साथ में ये सीईपीए किया। भारत का इसमें क्या फायदा है? ऑफ कोर्स, अगर अरब राष्ट्रों के साथ भारत का व्यापार बढ़ाना है, दैट टू गल्फ कॉपरेशन काउंसिल जीसीसी के जो सदस्य राष्ट्र हैं उनके साथ अगर व्यापार बढ़ाना है तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ में इस तरह का सीईपीए करार करके भारत को जो है अरब राष्ट्रों में व्यापार बढ़ाने के लिए एक तरह का फेवरेबल एनवायरनमेंट तैयार होगा। सिर्फ इतना ही नहीं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दुबई ये एक इंपॉर्टेंट सेंटर माना जाता है। और अगर हमने यूनाइटेड अरब एमिरेट्स से इस तरह का सीपा ये करार किया तो ऑटोमेटिकली भारत से यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में जो अलग अलग तरह की चीजें बेची जाएगी, मेजॉरिटी ऑफ देम, यानी ऑलमोस्ट 1000 अलग अलग तरह की ऐसी वस्तुएं जो भारत और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के बीच में व्यापार किया जाता है, उससे संबंधित कस्टम्स ड्यूटी, उससे संबंधित जो कर है उसको 0% पे लाया जाएगा। इसका ही मतलब इन वस्तुओं से संबंधित भारत और यूएई के बीच में का व्यापार बढ़ेगा और इसका परिणाम ऐसा होगा कि दुबई में जो हम व्यापार करेंगे उस दुबई सेंटर के माध्यम से भारत बाकी अरब राष्ट्रों में भी जो है अपना व्यापार बढ़ा सकेगा। और इतना ही नहीं, स्ट्रैटेजिकली ये मूव बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि अफ्रीकन राष्ट्रों के साथ अगर भारत को व्यापार बढ़ाना है तो इस यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का, इस दुबई एज अ ग्लोबल हब सेंटर का भारत को बहुत ही महत्वपूर्ण फायदा होने वाला है। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए भारत का भी इस सीईपीए एग्रीमेंट से फायदा होने वाला है। इसमें क्या डिसाइड किया गया? इसमें यह माना गया कि अराउंड 1000 अलग अलग तरह की वस्तुएं जिसका व्यापार भारत और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के बीच में होता है, उससे संबंधित टैरिफ बैरियर्स एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स, उसमें कमी लाई जाएगी और अंतरराष्ट्रीय व्यापार बढ़ाने में उसका फायदा होगा। और ये अगर सीईपीए अस्तित्व में आता है तो अभी भारत और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के बीच में $60 बिलियन का जो व्यापार होता है वो आने वाले 5 सालों में बढ़ा के हमें $100 बिलियन तक लेके जाना है। आज पूरे विश्व में अगर हम कंसीडर करते हैं तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार के पॉइंट ऑफ व्यू से यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ये भारत के लिए थर्ड ट्रेडिंग पार्टनर है, लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। और अगर एक्सपोर्ट की हम बात करते हैं तो सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बाद में। तो सर्टेनली भारत और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के बीच में का अंतरराष्ट्रीय व्यापार बढ़ाने के लिए इसका फायदा होगा। मूलतः भारत से जो है टेक्सटाइल यानी कपड़ों से संबंधित या जेम्स एंड ज्वेलरीज इससे संबंधित या फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट से संबंधित, स्टील से संबंधित हम जो है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को अलग अलग वस्तुएं निर्यात करते हैं। और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स से मुख्यतः भारत में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, उसके साथ ही अलग अलग तरह के मिनरल्स जिसमें कॉपर है, एल्यूमिनियम है, इनका समावेश होता है। अगर हम स्टील की बात करेंगे तो 5% कस्टम ड्यूटी भारत और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के बीच में का स्टील से संबंधित जो व्यापार होता है उसके ऊपर लगाया जाता है। अब सीपा अस्तित्व में आने के बाद में ये 5% कस्टम ड्यूटी हटाई जाएगी। इसका ही मतलब स्टील की कीमतें कम हो जाएगी और इसके माध्यम से भारत और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में इसका व्यापार और बढ़ेगा। तो मूलतः एक्सपोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, इंपोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से और ओवरऑल इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ाने के लिए यह महत्वपूर्ण होगा। इतना ही नहीं, इस तरह का अंतरराष्ट्रीय व्यापार बढ़ेगा तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स से भारत में बड़े पैमाने पर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा। इतना ही नहीं, इस व्यापार के बढ़ाने की वजह से आने वाले सालों में 1.4 लाख न्यू जॉब्स
क्रिएट होने की पॉसिबिलिटी है, यानी एक तरीके से भारत में जो बेरोजगारी का प्रश्न है उसको भी कंपैरेटिवली कम करने में इसका फायदा होगा। मेडिकल एजुकेशन हो, मेडिकल रिसर्च हो, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हो, इसको भी जो है इस कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट के माध्यम से एक तरह का बूस्ट वहां पे मिलेगा। ओवरऑल हम कंसिडर करते हैं तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार के पॉइंट ऑफ व्यू से उससे भी महत्वपूर्ण अरब राष्ट्रों के साथ व्यापार बढ़ाने के लिए, अफ्रीकन देशों के साथ व्यापार बढ़ाने के लिए दुबई ये सेंटर एक तरह का भारत के लिए गेटवे इस तरीके से काम करेगा और ग्लोबल हब सेंटर बनाने के लिए दुबई और यूनाइटेड अरब इमिरेट्स के लिए ये सीईपीए का फायदा होगा। तो मूलतः अंतरराष्ट्रीय व्यापार में जो अलग अलग टर्मिनोलॉजीज होती है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, सीईसीए, सीएपीए क्या है, इसको हमें समझना है। भारत और यूएई के बीच में सीईपीए एग्रीमेंट में कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं उसको हमें समझना है, और उससे भी महत्वपूर्ण चीज कि इस करार के माध्यम से जो आने वाले 2 साल में अस्तित्व में आएगा और 2030 तक भारत में से यूनाइटेड अरब इमिरेट्स में भी बहुत सारे लोग जो जॉब्स के लिए जाते हैं, नर्सिंग जॉब के लिए जाते हैं, मेडिकल से रिलेटेड जॉब के लिए वहां पे जाते हैं, आईटी सेक्टर से रिलेटेड जॉब के लिए वहां पे जाते हैं, उनकी संख्या में भी बढ़ोतरी होगी और भारत और यूनाइटेड अरब इमिरेट्स के संबंध और सुदृढ़ होंगे। अरब राष्ट्रों के साथ भारत की नजदीकियां और बढ़ेगी, जिसका इनडायरेक्टली फायदा भारत का पाकिस्तान के ऊपर दबाव बढ़ाने के लिए, एक तरीके से चाइना को जो है ग्लोबल सप्लाई ऑर्डर या ग्लोबल इंटरनेशनल ट्रेड में से जो है टस्सल देने के लिए, कंपटीशन करने के लिए भविष्य में फायदा हो सकता है। इस सारी चीज़ों को अगर हम अच्छी तरीके से समझते हैं तो अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए, अलग अलग इंटरव्यूज़ के लिए, मुख्यतः यूपीएससी मेंस एग्जामिनेशन के लिए आपको इन चीज़ों का ज़रूर फायदा होगा। आज की चर्चा को यही विराम देते हैं, फिर से किसी वर्ष पर आपके साथ मैं चर्चा करने के लिए आऊँगा। तब तक धन्यवाद। जय हिंद।